हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 केमिकल काइनेटिक चैप्टर का नाम है। पूरी पीवाईक्यू 2025 की हमने चालू स्टार्ट कर रखी है। कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं जेईई मेन 2025 केमिकल काइनेटिक्स के। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। और जो आपको ऑर्डर निकालने के लिए बताया जाता है आरडीएस मेथड, उसका फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने क्या नाम लिया उसका, आरडीएस मेथड, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए काम में आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक रिएक्शन लिख रखी है बच्चा, A2 प्लस B2 से 2AB फॉलोज द मैकेनिज्म। ये आपके सामने मैकेनिज्म लिख रखी है, आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं फास्ट लिख रखी है, ये स्लो लिख रखी है, ये फास्ट लिख रखी है। फिर आपसे पूछा गया है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, और ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को करना कैसे होता है, तो सबसे सिंपल सी चीज है, इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो बराबर होती है रेट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप के। बस इतना ध्यान रखना होता है, रेट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप। एक तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे स्लोवेस्ट स्टेप कौन सी दिख रही है आपको, ये वाली दिख रही है ना, तो आप इसका रेट कैसे, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि स्लोवेस्ट स्टेप को आपको आराम से एलिमेंट्री रिएक्शन मान लेना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है सर, जिसमें जो ऑर्डर होती है रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स की, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होती है। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे अगर ये स्लोवेस्ट स्टेप है तो इसका मैं रेट आराम से लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप। क्या लिखूंगा, इसका रेट कांस्टेंट ये रहा K2 इंटू A इंटू B2। मैं फिर से आपको एक चीज बता देता हूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हम केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रिएक्शन देख के बता सकते हैं कि उसकी ऑर्डर क्या होगी, केवल एलिमेंट्री रिएक्शन की। बाकी सारी रिएक्शंस के लिए ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। सुन लो ध्यान से, एलिमेंट्री रिएक्शंस में हमको क्या होता है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रेस्पेक्टिव, वही उस रिएक्टेंट का ऑर्डर होता है, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब ऐसी स्टेप्स देते हैं तो आपको उनको एलिमेंट्री रिएक्शन मान लेना है। जैसे स्लोवेस्ट स्टेप को मैंने क्या मान लिया, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है ये, ठीक है ना। ये ऐसा मान के ही क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। तो आपने ये रेट लिख दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जी हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना है कि इसमें कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा कहीं। अगर इसमें कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो आपका यही फाइनल आंसर होगा, यहीं से आप ऑर्डर देख सकते हैं, 1 और 1 2 हो जाती। लेकिन अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ रहा है तो फिर आपका ये फाइनल आंसर नहीं होगा। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, जी हाँ। तो यहाँ पे अक्सर हमको कैसे पता चलेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, बेटा सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें कि ए यहाँ पे आ रहा है, तो ए ही आपका रिएक्टेंट है और ए ही आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो हो गया ना इंटरमीडिएट। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से इंटरमीडिएट के बारे में आप देखते हो। मैं तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक चीज समझा देता हूं कि अगर वो कोई सब्सटेंस प्रोडक्ट में भी है और कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट में भी है, वो आपका इंटरमीडिएट हो गया। सीधी सिंपल सी बात, कोई सब्सटेंस आपका प्रोडक्ट में भी है और वही रिएक्ट भी कर रहा है तो वो आपका इंटरमीडिएट हो गया। और इंटरमीडिएट की टेंशन हमको उसी इंटरमीडिएट की लेनी है जो रेट लो में आ रहा है। जो रेट लो में इंटरमीडिएट नहीं आ रहा उसकी टेंशन नहीं लेनी है। क्या बात की गहराई को समझ पा रहे हो। जैसे आप बोलोगे सर बी भी तो इंटरमीडिएट है, जी हाँ है, लेकिन बी यहाँ पे रेट लो में नहीं आ रहा है तो हमको बी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको किसकी टेंशन लेने की जरूरत है, ए की। अब मेरे को इस ए को रिमूव करना है क्योंकि मेरे फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है, आप ये मत सोचिए कि ये कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया। आप बस इसको आपको फॉलो करना है कि हाँ भाई इससे आंसर हमारा निकल जाएगा। और समझ आ गई। चलिए अब इसको कैसे, अब एक अजम्पशन हम मानते हैं, ये जो फास्ट रिएक्शन है इसको हम मान देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अरे ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल। और ये हम मान लेते हैं ये हमारा अजम्पशन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन किस पे, इक्विलिब्रियम पे।
ये हमारा अजम्पशन है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन किस पे, इक्विलिब्रियम पे है। तो अब जब इक्विलिब्रियम पे आ गया तो आपको पता ही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या होता है। अब आराम से लिख सकते हैं मेरे हिसाब से, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का होता है, आपने पढ़ा होगा केएफ। आराम से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं, केएफ। ये देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, इसको आपने पढ़ा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, और फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड भी किया होगा। अरे केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे ना यार। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए इंटू ए डिवाइड बाई A2। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे हम इक्विलिब्रियम में लिखते थे वैसे ही मैंने लिखा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में। यहाँ पे ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, और यहाँ पे A2 का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1। ये आपका के फॉरवर्ड हो गया, ये आपका के बैकवर्ड हो गया। क्या बात समझ में आ रही है क्या। इक्विलिब्रियम पे आपने पढ़ा था रेट। अब यार मेरे को ना इसकी डिटेल में मत जाने दो यार। देखो अब ये आपको समझ में आना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड। इसको आप कैसे लिख सकते थे, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, K1 A2 बराबर K इनवर्स A इंटू ए। अब इससे ज्यादा मत करवाओ यार, देखो ठीक है। और K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड किसके बराबर होता था, के इक्विलिब्रियम के बराबर क्या होता था, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। लो सारा ही बता दिया। ये आपका क्या है, के इक्विलिब्रियम। ठीक, अब आप ए बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां से आप ए बराबर यहां से बड़े प्यारे तरीके से लिख सकते हैं कि सर ए स्क्वायर बराबर यहां पे आ जाएगा A2, यहां पे आ जाएगा A2, और यहां पे क्या आ जाएगा K1 अपॉन के इनवर्स। और ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा। हम सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ए जो इंटरमीडिएट है वो कौन से एक्सप्रेशन में आ रहा है बच्चा, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में आ रहा है। क्लियर। तो अब इस ए को उठा के यहां पे रख दो, तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अब आ जाएगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी K2 इंटू K1 अपॉन, अच्छा ये तो रूट में है, K1 अपॉन K इनवर्स की पावर ये क्या है, हाफ। ठीक है, इसके बाद यहां पे आ जाएगा मेरे हिसाब से क्या, A2 की पावर हाफ। अरे बोलो यार, A2 की पावर हाफ, और यहां पे क्या आ जाएगा B2। बताओ कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। ये आपका आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे ये हाफ है बेटा, आराम से देखना, आराम से बिल्कुल एक एक स्टेप बता रहा हूं मैं। ये आपका क्या है, और अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये आपका क्या है, हाफ। ये पूरा का पूरा जो है ना, आप इसको एक नए रेट कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, इसको के से रिप्लेस कर दीजिए, तो के इंटू A2 की पावर हाफ और B2 की पावर 1। अब इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, तो यही आपका क्या है, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है। समझ में आया क्या करते हैं। पहली स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी, रेट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप के स्लोवेस्ट स्टेप ये थी। ये इसको क्या मानना है, एलिमेंट्री माना, तो ऐसा लिख दिया अपन ने। फिर अपन ने इसको यहाँ पे इंटरमीडिएट आया, उसको हमको रिप्लेस करना है। दो इंटरमीडिएट आ जाते, दोनों को रिप्लेस करना पड़ता। और जो इंटरमीडिएट इस रेट लो में नहीं आ रहा है उसकी टेंशन हमको नहीं लेनी है। ये आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन था। अब मेरे को लगता नहीं है इसका आंसर हर बच्चा निकाल सकता है। 1 प्लस हाफ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई 1.5। क्लियर। तो ये आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, जहां पे भी केमिस्ट्री काम में आ रही है। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।